प्रसंग 2015 से प्रसंग प्रारंभ होता। इंदौर में रहते थे। जैसे आप लोग बुंदेलखंड में बार बार आचार्य महाराज के संघों का आना होता है, आप लोग साधुओं के निकट होते हैं, साधुओं से परिचित होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से किसी संघ का अनुभव नहीं था। और तो और मैं जहाँ जिस मंदिर में जाता था वहां पर मुनि को नहीं मानते थे। जहां पर मैंने भी 24 साल की उम्र तक किसी भी मुनि महाराज के चरणों में जाकर नमस्कार नहीं किया था। लेकिन बड़े पुण्य के योग से 2015 में आचार्य महाराज की अनुकंपा से इंदौर नगरी को पूज्य समय सागर जी महाराज का चतुर्मास प्राप्त हो गया। पूज्य बड़े महाराज श्री वहां एक क्षेत्र है समूह शरण मंदिर, वहां पर उनका आना हुआ था। 2015 के पहले मैंने भी कभी भी आचार्य महाराज के दर्शन नहीं किए थे, ना ही मैं समय सागर जी महाराज के दर्शन को प्राप्त कर पाया था। मेरा जैसे ही समूह शरण मंदिर में पूज्य बड़े महाराज श्री की देशना होती थी, तो जहां पर मैं रहता था तो वहां पर सुनने में आता था कि पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के छोटे भाई और एक ऐसे साधक आए हैं जिन्होंने 40 वर्ष से अखंड मौन धारण कर रखा है। तो मन में जिज्ञासा तो उत्पन्न होती थी। फिर धीरे 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 करते करते सुनने में आता था ये वो मुनि महाराज हैं, एक लौते मुनि महाराज जो मंच पर कभी भी पाप प्रक्षालन नहीं कराते, जो किसी भी प्रकार की स्टेज से प्रेस्टीज पॉइंट से दूर रहते हैं, जो किसी प्रकार के भी समाधान टीवी मीडिया न्यूज़पेपर से दूर है, जो हर एक विषय में सिर्फ और सिर्फ आगम दिखाते हैं। सुनते 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 घर में भी जब लोग थे तो वो प्रवचन सुनने जाया करते थे। और जहां पर मैं रहता था तो वहां पर कई प्रकार की चर्चाएं होती थी कि आज जहां पर शुद्धोपयोगी मुनि महाराजों का अभाव सा देखने में आ रहा है, वहां आज सच्चे श्रवण के रूप में यदि इस धरा पर कोई मुनि महाराज विराजमान हैं तो उनका नाम समय सागर जी महाराज है। बड़ा पुण्य रहा और पुण्य के योग से पूज्य बड़े महाराज श्री का सत्संग चातुर्मास मेरे ही घर से 300-400 मीटर की दूरी पर हो गया। अब चारों 5 महाराज वे पंच परमेष्ठी डिसिप्लिन के, उनके संघ का डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज मुझे दिन पे दिन बड़ा आकर्षित करने लगा। मैं दूर से जाकर देखता था, सारी गतिविधियों को नोट करता था। और जब शाम को आरती होती थी तो प्राय करके आरती को नहीं करते हो तो मैं कुछ कहता नहीं था। और धीरे 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 करते करते जब देखा कि अंदर में यदि मेरी आस्था का कोई केंद्र है, यदि साधु परमेष्ठी के जो गुण हैं, साधुओं की जो चर्या है वो इस संघ में भरपूर रूप से झलकती है, तो बस फिर मन हो जाता है कि कैसे भी अब इन दिगंबर साधुओं का पड़गाहन अब हमको करना है। घर में किसी को भी चौके संबंधी कोई नॉलेज था नहीं, यहाँ तक कि पानी छानकर बिछानी का प्रयोग कैसे करते हैं ये भी ज्यादा अच्छे से नहीं पता था। तो हम लोगों ने वहां पर किसी व्रती वर्ग की मदद लेकर चौका लगाने का पुरुषार्थ किया और 4 दिन के अंदर ही 4 बड़े महाराज जी, प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी, चारों मुनि महाराज के निरंतराय आहार हो गए। आहार तो हो गए, लेकिन आज जब हम चिंतन करते हैं कि कैसे वो मुनि महाराज घर तक ऊपर चढ़कर आए थे, लेकिन हम लोगों को तो बोध भी नहीं था आहार कैसे देते हैं, किस प्रकार सामग्री चलाई जाती है। बस वे मुनि महाराज, चारों मुनि महाराज अनुकंपा करने की दृष्टि से हमारे ऊपर अनुग्रह करने के कारण घर पर पधार गए थे। लेकिन पूज्य मल्ली सागर जी महाराज जी का आहार मेरे घर पर नहीं हुआ था, क्योंकि वो उनका जो नियम होता है घर के बाहर खड़े होकर आहार करने का नियम रहता है। तो उसके नियोग से ही कुछ दिन बाद हम लोगों ने फिर से एक बार चौका लगाने का पुरुषार्थ किया और चौका लगाकर मैं मंदिर के बाहर अकेला खड़ा हुआ था। अब पूज्य बड़े महाराज श्री, 4 महाराज श्री के आहार तो हो चुके थे और इंदौर में महती प्रभावना संघ की हुई थी, तो बहुत तादाद में चौके थे। तो मैं पड़गाहन कर रहा था, इतने में देखता हूं धीरे धीरे धीरे
हल्के हल्के कदमों से बड़े मुस्कुराते हुए मेरे आगे आकर पूज्य समय सागर जी महाराज जी दूसरी बार खड़े हो गए। वो क्या संकेत था, वो क्या अनुकंपा थी, वो क्या अनुग्रह था, मैं शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। आज जितने भी मंच पर ये मुनि महाराज बैठे हैं और छुल्लक महाराज जी भी बैठे हैं, इन सबके जीवन में इन लोगों ने अपने हाथों से गुरु महाराज को आहार भी दिए होंगे, पड़गाहन भी किया होगा और चौका भी लगाया होगा। लेकिन मेरा इतना सौभाग्य नहीं था, मैं अपने जीवन महाराज का पड़गाहन नहीं कर पाया, ना ही मैं उनको आहार दे पाया हूँ। इतना सौभाग्य मेरा कमजोर था। अब यहीं से बीज श्रद्धा का प्रारंभ होता है। अब संघ का विहार हो जाता है और धीरे धीरे इतना जरूर था कि मेरे अंदर भी एक आस्था की ज्योति जल चुकी थी कि हाँ, अब मैं भी एक संघ है जिसको मैं आस्था की दृष्टि से देखता हूँ। इन संघ का विहार हो गया और पुण्य से कहो या नियोग कहो, मेरा ट्रांसफर भोपाल में जॉब में हो गया। 2016 की बात है और वहां भवों का पुण्य मेरा काम आया और गुरु महाराज का चातुर्मास भोपाल नगरी में हुआ। अब गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ और अपने पास तो कोई योग्यता भी नहीं थी। और ये भी बता दें, जैसा एक सामान्य बुंदेलखंड में तो शायद किसी ना किसी जीव जो भी बालक युवक होते हैं उनके पास बहुत ज्ञान होता है, विवेक होता है, लेकिन अपन तो सब में 00 थे। 2016 में गुरु महाराज के डेली दर्शन हुआ करते थे। दर्शन तो होते थे लेकिन दूर से ही देखते रहते थे। और धीरे धीरे फिर संघ में पूज्य संभव सागर जी महाराज, पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज, पूज्य नीरज सागर जी महाराज, पूज्य निर्मल सागर जी महाराज, इन चारों महाराज जी के निकट में थोड़ा थोड़ा बैठा है करता था। धीरे धीरे 4 महीने निकल गए, लेकिन आज भी रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया था, ना ही अभक्ष का त्याग किया था, ना ही होटल, किसी भी प्रकार का कोई भी त्याग अपने जीवन में नहीं आया था। अभी सिर्फ और सिर्फ एक आस्था बन गई थी कि यदि धरा पर नमो आईली आडम का कोई अर्थ है तो उसका नाम विद्यासागर है, और यदि नमो लोए सभ्य सावडम का अर्थ है तो उसका नाम समय सागर है। ये अर्थ इतना आ गया था। और गुरु महाराज धीरे 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 पहुंच जाते हैं 2017 में रामटेक चातुर्मास में। 3 दिन की छुट्टी होती है तो मेरा मन हो जाता है कि एक बार रामटेक के दर्शन कर लिए जाए। तो मैं पहुंच जाता हूं रामटेक। वहां पर 3-4 महाराज जी से मैं परिचित था, थोड़ी सी भीड़ कम थी, फ्राइडे का दिन था। तो मैंने उन महाराज से विनती की कि मुझे पूज्य आचार्य महाराज की एक बार सिर्फ चरण स्पर्श करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चरण तो स्पर्श हो जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, आप किसी भी प्रकार का उद्देश्य कर लीजिए। उस समय मेरा एमटेक कंप्लीट हो चुका था और मैं पीएचडी के लिए एनरोल्ड हो चुका था। तो महाराज ने बोला, सजेशन दिया एक महाराज ने कि आप ऐसा कीजिए कि आप आचार्य महाराज को बोल दीजिए कि जब तक मेरी एजुकेशन पढ़ाई चल रही है तब तक ठीक है। मुझे महाराज की बात जम गई। मैं महाराज श्री के साथ आचार्य महाराज के कक्ष में पहुंच गया। 5-6 महाराज श्री थे वहां पर। एक महाराज श्री ने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया और ये भी बता दिया कि समय सागर जी महाराज के संग से, समय सागर जी महाराज जी की चर्या से, उनके अनुशासन से ये बच्चा प्रभावित है। पूज्य बड़े आचार्य महाराज ने बहुत ही गदगद भाव से मेरी ओर देखा। ऐसी दृष्टि में आंख बंद करता हूं तो आज भी अनुभव में आता है, जब गुरुजी ने मुझे पहली बार उस वात्सल्य रूपी दृष्टि से जब देखा था तो मेरे अंदर कैसे भाव उत्पन्न हो रहे थे। गुरु महाराज ने मुझसे प्राय करके, गुरुजी अच्छे से इंट्रोडक्शन लेते हैं, गुरुजी ने परिवार का बैकग्राउंड पूछा, मैं क्या करता हूँ, कहाँ से हूँ, अब एक लौता बेटा है, परिवार सब कुछ पूछा। तो उन्होंने ये भी पूछा कि आप कैसे कर पाओगे, एक लौते हैं। तो मैंने कहा ज्वाइंट परिवार है और प्रभु की कृपा से धन दान किसी भी प्रकार से बिजनेस बहुत अच्छा है, आचार्य श्री जी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो गुरु महाराज के मुख से निकला कि पूरे परिवार के लोगों को लेकर आना। अब जो मेरे साथ में संभव सागर जी, प्रसाद सागर जी महाराज थे, तो उन्होंने कहा
कि यदि आचार्य श्री को 1 साल का या एजुकेशन तक का भी व्रत देना होता तो वो दे देते, लेकिन आपकी किस्मत में कोई व्रत वगैरह नहीं है, इसलिए आचार्य श्री ने कहा कि पूरे परिवार को लेके आना। तो मैंने कहा माता पिता, तो कहते हैं नहीं, माता पिता के साथ और भी जो आपके परिजन हैं उन सबको लेकर आना। तो गुरुदेव को मैंने परिचय कराया था कि मेरे बड़े पिताजी और बड़ी माँ भी हैं, ये एक संयुक्त परिवार है। ठीक है, तो आज महाराज लोगों ने कहा पहले परिवार को लेकर आओ, फिर आचार्य जी थोड़ा सा व्रत दे देंगे। मैं जाता हूँ घर पर मैंने माता पिता को तो समझा दिया। अब बड़े पिताजी बड़ी माँ वे सोनगढ़ समाज के अध्यक्ष थे, अब उनको मनाना मेरे लिए बड़ी टेढ़ी खीर। लेकिन अब मैंने उनको बड़े अनुनय करके बताया कि आचार्य महाराज के दर्शन मिलेंगे और अच्छे से अपन चलते हैं। थोड़ी उंगली जब सीधी घी से नहीं निकले, क्या बोलते हैं, टेढ़ी करनी पड़ती है। तो मैंने थोड़ा सा, मैं उनका थोड़ा सा चहेता था, तो मैंने उनको थोड़ा ब्लैकमेल करना प्रारंभ किया कि चलो रामटेक के दर्शन करेंगे और वहां से लौट आएंगे। तो मैंने उन लोगों को चारों, माता पिता और बड़े पिताजी बड़ी माँ, चारों मिलकर रामटेक की ओर प्रस्थान हो गया। अब आचार्य पूज्य संभव सागर जी महाराज से मैंने कहा कि गुरुजी ये लोग पहली बार दर्शन करने आ रहे हैं, तो आचार्य महाराज के क्या होता है कि भक्तों की लगी रहती है लाइन, अब इन लोगों के पास इतना आ जाना। ठीक है, अब मैं रामटेक में, मैं तो 5:30 बजे से उठकर बैठा हूँ और परिवार वाले 5 किलोमीटर दूर एक रेसिडेंसी में रुके हुए हैं। मैं 6 बजे से कॉल कर रहा हूँ कि करेक्ट टाइम पर आ जाना, क्योंकि आचार्य महाराज के पास समय का बहुत अभाव होता है। लेकिन अब क्या करें, 7, सवा 7 तक भी मैं कॉल करता रहा, कोई नहीं आया। इतने में संभव सागर जी, प्रसाद सागर जी महाराज मुझे डांटते हैं कि ये तो आचार्य महाराज ऐसे थोड़े दर्शन होंगे। तो मैंने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा अब तो आहार के बाद और सामायिक के बाद देखना पड़ेगा। परिवार वाले 9, साढ़े 9 बजे तक तैयार होकर चलते फिरते आए। ठीक है, क्यों हंस रहे हैं आप लोग? चलते फिरते आए। अब 1 बजे की बात है, आचार्य महाराज के कक्ष के बाहर में खड़े और बहुत सारी प्रतिभा स्थली की बहनें खड़ी हैं, कुछ व्रती वर्ग खड़े हुए हैं, कुछ व्हाइट कपड़े वाली ब्रह्मचारिणी दीदियां भी हैं और कुछ ट्रस्टी लोग भी हैं। अब मैं भी लाइन में हूँ, क्योंकि संभव सागर जी ने सुबह का समय तो टाइम अरेंज करा दिया था, अब मेरे लिए बड़ा कठिन समय। तो इतने में मैं एक महाराज के पास गया, बड़ा अनुनय किया कि कैसे भी करके गुरु महाराज के पास आप हमको अंदर पहुंचा दीजिए। और इतनी देर में पहले ही 2-3 घंटे पहले मुझे महाराज लोगों ने बता दिया था कि आचार्य श्री के सामने कभी भी लेकिन नहीं कहना, किंतु परंतु कोई भी एक्सक्यूज मत देना आचार्य श्री के सामने। तो ये बात मैंने बार बार परिवार वालों को बोल दी थी कि आचार्य श्री जी के सामने आप कभी भी कोई भी लेकिन किंतु परंतु नहीं कहना, नहीं तो आचार्य श्री मुझे व्रत नहीं देंगे। तो परिवार के जो मुखिया हैं वो मुझे डांटते हैं कि क्या तुम हमको तोते की तरह रटा रहे हो, हमें तो जैसा अच्छा लगेगा हम वैसा कहेंगे, ठीक है, और हमें आपकी बात नहीं मानेंगे। इस प्रकार वो मुझे पहले कहते गए। 1:20 पर मुझे आचार्य महाराज के कक्ष में जाने का मौका मिला। आचार्य महाराज के पास जाकर मैं बैठा। आचार्य महाराज ने ऐसी अनुकंपा से, वात्सल्य से परिवार के चारों लोगों को, 5 को बहुत हृदय के साथ आशीर्वाद दिया। वहीं पर अंदर पूज्य प्रसाद सागर जी, संभव सागर जी, दुर्लभ 4-5 महाराज जी भी अंदर ही थे। आचार्य श्री ने फिर बहुत बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि ये आए हैं हमारे पास और व्रत का निवेदन कर रहे हैं, क्या करना है। तो परिवार के जन थे, वो तो सोचकर आए थे कि हम बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अब उन लोगों के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। इसको कहते हैं द्रव्य का प्रभाव। वीतरागियों के सामने तो गुरु महाराज कहते हैं, जो बड़े पिताजी थे वो डॉक्टर थे, तो बोलते हैं, आचार्य श्री बोलते क्या करना है, टुकड़े में व्रत कर दें या आजीवन कर दें। तो परिवार वाले बोलते हैं कि मैंने बोल दिया आचार्य श्री जी, क्योंकि बाहर मुझे ये सिखाया गया था, मैं समझकर आया था कि पहली बार में जब भी कोई
व्यक्ति जाता है गुरु महाराज के पास, तो गुरु महाराज या तो पढ़ाई तक का व्रत देते हैं, या 2 वर्ष का देंगे, या 3 वर्ष का देंगे, या 4 वर्ष का देंगे। कुछ वर्ष लिमिटेड होते हैं। और अपन तो वैसे ही बहुत स्थिति खराब थी, किसी भी प्रकार से धर्म में थे नहीं, लेकिन आचार्य महाराज बोलते हैं। तो मैंने कहा आचार्य जी जैसा आपको अच्छा लगे। तो आचार्य जी मुझसे कहते हैं आपसे नहीं, उनसे, मतलब डॉक्टर साहब से। तो पूछते हैं कि क्या करना है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जैसा आचार्य जी आपको अच्छा लगे। तो पीछे से जो माँ है वो कहने लगती हैं कि आचार्य जी ये तो सुबह 10 बजे सोकर उठते हैं, रात भर भोजन करते हैं, रात भर पिक्चर देखते हैं, इनका तो ऐसा, मतलब अपनी बहुत सारी नेगेटिविटी आचार्य जी के सामने रख दी। लेकिन गुरु महाराज बहुत अच्छी मुस्कान देकर कहते हैं और हाथ को उठाकर कहते हैं हमने उनकी दृढ़ता देख ली है। तो गुरुजी कहते हैं हमने उनकी दृढ़ता देख ली है। अब कहते हैं ये मांग रहे हैं हमसे व्रत, क्या करें? तो आचार्य जी कहते हैं ऐसा करो, आजीवन व्रत का कायस्वर कर लो। अब मुझे नहीं पता उस समय आजीवन व्रत का अर्थ क्या होता है, उस समय नहीं पता कि ब्रह्मचारियों की चर्या क्या होती है, क्योंकि बड़े महाराज जी के संग में जब मैं था तो सिर्फ मैं एक ब्रह्मचारी जी को जानता था, जो यहाँ पर पूज्य निराकार सागर जी महाराज जी हैं, वो पिंकेश भैया जी के नाम से थे, तो मैं उनसे परिचित था। तो मुझे मालूम था कि ब्रह्मचारी जो होता है वो व्हाइट वाले कपड़े पहनता है और मोबाइल या काम धंधा भी करता रहता है। अब मुझे बाकी कोई आइडिया नहीं था। और इतने में वहीं पर प्रसाद सागर जी, सम्मा सागर जी सब मुझे बोलते हैं कायस्वर करो। तो मैं कायस्वर कर रहा हूं और मेरी आंखों में से आंसू बहना प्रारंभ। मैं आज तक उस रहस्य को नहीं समझ पा रहा कि इन आंखों से आंसू क्यों बहना प्रारंभ हुए थे, इन आंखों में से क्यों ये नीर बह रहा था। तो आज समझ में आता है मेरा भवों का मिथ्यात्व गल रहा था, क्यों गल रहा था। आज मेरे जीवन में मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई और मैं इतना गदगद भाव से खुश होकर, और आचार्य जी ने मुझे कुछ और भी कहा जो मुझे फिर संभव सागर जी, प्रसाद सागर जी के माध्यम से पता लगा। और मैं निकल गया हूँ, पहुंचकर रामटेक में जो गेट के बाहर एक कैंटीन था, मैं दौड़ते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। टेंशन था कि पहली बार मैं आचार्य विद्यासागर जी से कुछ बात करने जा रहा हूँ। तो मैं दौड़कर गेट के बाहर जाता हूँ और गेट के बाहर अब देखो कितनी असंयम की दशा थी। 2017 में मैं जैसे ही व्रत हो गया, मैं बाहर जाके मैंने स्प्राइट की बोतल पी, स्प्राइट की नमकीन खाया, मुझे इतना भी याद नहीं। फिर पूज्य सौम्य सागर जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, जाओ अर्पित सारे मुनि महाराज के दर्शन करके आओ, सबके पास बताओ कि तुम्हारा व्रत हो गया है। अब मैं जिन महाराज के पास जाऊं, अब तो मैं सेलिब्रिटी जैसा हो गया कि अरे ये तो महाराज का पहली बार में व्रत हो गया। तो सारे महाराज मुझे बहुत अच्छे से वात्सल्य से, अनुकंपा से बात कर रहे। अब क्या होता है, मेरे मन में एक द्वंद आता है रात को कि कहीं मैंने आचार्य महाराज के साथ कुछ छल तो नहीं कर दिया, क्योंकि घर वाले कहते थे कि तुम्हारी सूरत को देखकर कोई भी बहुत जल्दी झांसे में आ जाता है, ऐसा मैं बचपन से सुनता था। तो मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि कहीं मुझको देखकर या आचार्य महाराज ने मुझे व्रत तो नहीं दे दिया। तो मैं सौम्य सागर जी महाराज के पास गया। सौम्य सागर जी महाराज जी को मैंने पूरी स्थिति बताई कि महाराज जी मुझे तो आत्मग्लानि हो रही है, क्योंकि मेरा जो व्यवहार है या जो मैं जहां से मैं आया हूँ वहां तो मैं बहुत ही गर्त में था, तो मुझे इतना बड़ा पद दे रहा हूँ, विश्वास कर रहे हैं। तो पूज्य सौम्य सागर जी महाराज जी का वो शब्द आज भी याद है कि हम परखने में गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन 50 वर्ष से जिनका यही काम है, जिनका यही प्रोफेशन है कि जो हरेक भव्य मुमुक्षु जीव जो उनके चरणों में आता है उसको, उसमें कितनी योग्यता है, उसके अंदर कितना सामर्थ्य है, ये योग्यता और सामर्थ्य को कहने की योग्यता, जानने की योग्यता, ये सारी रिद्धि स्थितियां पूज्य गुरुदेव के अंदर विद्यमान हैं। इसलिए आप बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए और जैसा गुरु महाराज ने कहा है वैसा कर लीजिए।
नेक्स्ट डे सुबह होती है, आज तक आचार्य महाराज को मैंने सोचा कि अब मैं गुरु महाराज को मिलकर इंदौर वापस रवाना होना है। तो मैं अच्छा समय होता जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ और वहीं से मेरे को अशोकनगर ज्वाइन करना है, इस प्रकार का मुझे मैसेज था। अब क्या होता है, मैं इंदौर पहुंच रहा हूँ, गाड़ी में जैसे ही बैठा हूँ मेरी आंखों में फिर आंसू आना प्रारंभ हो गए। अब समझ में नहीं आ रहा है ये मुझे दुख उत्पन्न क्यों हो रहा है। आज मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अपने गुरु से दूर हो रहा हूँ। आज मुझे गुरु का वियोग अनिष्टकारी लग रहा था। आज पहली बार मैंने उस समय महसूस किया कि मेरे जीवन में भी अब कोई गुरु आ चुके हैं। ऐसे ही गुरु महाराज की अनुकंपा से मेरा अशोकनगर पहुंचना हुआ। क्या स्थिति थी, किसी भी प्रकार का संयम नहीं, ना तो सिद्ध भक्ति पढ़नी आती थी, ना योगी भक्तियां पढ़नी आती थी, ना भोजन का भक्ष अभक्ष का ज्ञान था, ना रात्रि भोजन का त्याग था। ये 9 जो हमारे सामने महाराज बैठे ये सब तो पके हुए थे, तपे हुए थे, ये सब वर्षों से आचार्य महाराज के निर्देशन में बहुत निखर चुके थे। अब मैंने जैसे ही देखा तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। अरे यहाँ तो सारे महाराज बड़े अच्छी तरीके से भक्तियां पढ़ रहे हैं, संस्कृत की, उपवास भी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, जब मैं अशोकनगर पहुंचा तो महाराज सारे ब्रह्मचारियों के सिर पे बाल नहीं थे। तो अब मेरे लिए बहुत बड़ा टेंशन कि यहाँ पर तो अब बालों को टकला होके रहना पड़ेगा। तो अब टकला कैसे हो, कभी जीवन में इस प्रकार का भाव ही नहीं देखा, कुछ नहीं। लेकिन पूज्य बड़े महाराज श्री उन्होंने मुझे क्या बोला, आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी तो सिर्फ अध्ययन करना है। क्या बोला, कुछ भी नहीं करना है, अध्ययन करना है। अब ये सारे महाराज भैया जी लोग तो पाटे पर सोते थे, सुबह 4 बजे उठकर सामायिक भी करते थे, पंखे में भी नहीं बैठते थे, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं एक सेपरेट सा कमरा था, वहां पर मैं अच्छे से पंखे का भी इस्तेमाल कर लेता था और भोजन भी एक टाइम नहीं। पूज्य बड़े महाराज श्री ने देखो गुरु की अनुकंपा, जो कभी किसी को संकेत नहीं करते, लेकिन पूज्य निराकार सागर जी महाराज जी, निर्वाण सागर जी महाराज जी, निश्चिंत, ये जितने भी महाराज लोग हैं इन सबको संकेत कर दिए थे ब्रह्मचारी अवस्था में कि नया नया आया है, उसके लिए अनुकूलता बनाते रहना। अनुकूलता का मतलब, अब किसी भी घर में गए तो मूंग की दाल तो मैं नहीं खा पाऊंगा, तो महाराज भैया जी लोग क्या करते थे कि रोटी का पोहा बना दिया, या जितना भी उनसे होता था महाराज भैया लोगों से, वो सारी व्यवस्था मेरे लिए कर देते थे। दोपहर के समय एक व्रती श्रावक मुझे ले जाते थे, जो भी जूस, पानी, दूध है, ठंडा, सब कुछ। मतलब 4 महीने अशोकनगर में मैंने किसी भी नहीं पहने। ये सारे भैया जी लोग तो व्हाइट कपड़ों में रहते थे, मैंने व्हाइट कपड़े नहीं पहने। मैं बड़े महाराज जी ने कहा भी नहीं मुझसे, और मेरा भाव भी लगता था कि एकदम कैसे व्हाइट पहनूं। अब ऐसे ही पूजन इत्यादि का समय आता, पूजन का समय था, घर में कभी पूजन की नहीं थी, तो मैं देखता था अब निर्गन सागर जी, निश्चिंत सागर जी, इन लोगों की अष्टद्रव्य की थालियां एकदम बहुत सुंदर सुंदर द्रव्य से भरी रहती थी, या निराश्रम सागर, ये लोग बहुत अच्छे से पूजन करते थे। तो मुझे ये सब पूजन भी नहीं आती थी, तो मैं क्या करता था, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक इन लोगों की निष्ठापन विसर्जन का बेला होता था, तो वहीं इन लोगों को ज्वाइन कर लेता था। और लास्ट में अर्घ मैंने भी चढ़ाए, भगवान को छुआ और बड़े महाराज के प्रवचन में चला गया। तो किसी भी प्रकार से, यहाँ तक कि जब वस्त्र भी आज इसलिए संघ के गुणगान करने का कारण है, आज तो 5 साल में आकर हम इतने स्टेबल हो चुके हैं कि आज मुनि पर्याय का वेदन कर रहे हैं। लेकिन पूर्व की पर्याय में इन भाइयों ने, बड़े महाराज जी ने, पूज्य प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी महाराज ने जब जब अपने भाव कमजोर हुए, जब जब विशुद्धि में गिरावट आई, और कई बार ऐसा भी मन में भाव आ सकता है कि अरे कहाँ आ गए, तो इन लोगों ने हमेशा स्थितिकरण किया। इसलिए उपकार है, अपने से जितने बड़े बड़े भी यहाँ बैठे हैं, ये सब भी हमारे उपकार, इन सब का भी हम पर उपकार है, प्रत्येक जीव का हमारे ऊपर उपकार है। लेकिन धीरे धीरे महाराज जी लोगों का समय हो रहा है, यहाँ तक कि हाँ महाराज जी कह रहे हैं कि जब शुरू शुरू में आए थे तो अब
धोती दुपट्टे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो घर में कभी अपन ने कपड़े धोए नहीं थे, तो पूज्य निश्चित सागर जी महाराज जी हमारे पूरे धोती दुपट्टे अच्छे से धो के डालते थे। यहाँ तक कि जब थोड़ा थोड़ा कभी बीमार भी होते थे तो पूज्य मल्ली सागर जी महाराज जी, प्रशस्त सागर जी आगे रह रहकर कि एक एक श्रावक को संकेत करते थे कि हमारे भैया जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। तो इतनी अनुकंपा संघ ने हमारे ऊपर की है, इसलिए बहुत भाव तो हो रहे हैं। अंत में एक चीज अवश्य निरालस सागर जी, निर्गन सागर जी सब कह रहे हैं कि थोड़ा और बोल लो। आगे धीरे करते करते अशोकनगर से सतना की ओर विहार होता है। अब सतना का विहार, सतना में धीरे धीरे कर कर हम कुछ कुछ चीजें समझने लगे थे, लेकिन अभी भी मेरे मन में तो दिमाग में ये आ गया कि घर भी छूट गया, पूरी समाज, लगभग मुझे 11 महीने हो चुके घर छोड़े हुए, 11 महीने का काल हो गया, घर जोड़ गया, अब तो बाल भी नहीं है सिर पे, तो क्या करें। तो मन में ये आया कि मेरी दीक्षा क्यों नहीं होगी। तो ठीक है, अब 1 बजे का दृश्य मैंने उन आंखों से देखा, 100, 150, 200 ब्रह्मचारी आंखों में आंसू लिए आचार्य श्री के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आचार्य श्री जी हमको जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं अभी नहीं सोचा आपके बारे में, अभी तो इन लोगों के बारे में सोचा है। तो ये जो मेरे आगे 9 थे, इन 9 महाराजों को तो एक एक करके सबको पास कर दिया। अब मेरा केस लास्ट में। आचार्य श्री कहते हैं आप तो अभी बहुत नए हैं, अभी अभी आपने संग किया है, साधना भी नहीं है, और सुनते हैं कि आपको उपवास इत्यादि भी नहीं बनता है। अब पूरा माहौल, अंदर कक्ष में कौन है, पूज्य आचार्य श्री जी, पास में हमारे चारों महाराज जी बैठे हैं बड़े, और ये हमारे भैया जी लोग हैं। तो अब 9 क्लियर हो गए, अब मैं अकेला रह गया। तो अब मैंने बड़े हाथ जोड़ लिए, बस अब मैं किसकी ओर देख रहा हूँ, पूज्य बड़े महाराज की ओर देख रहा हूँ इन निगाहों से कि अब मुझे कोई तारने वाला है तो उसका नाम समय सागर जी है। कि बाहर में जितने भी वहां संघ के महाराज थे, संभव सागर जी, प्रसाद सागर जी, तो सबका यही कहना था आचार्य श्री जी ने 9 महाराजों को दीक्षा देने, ब्रह्मचारियों को सोच लिया है, आपकी तो बहुत मुश्किल, असंभव जैसा है। तो अब मेरे अंदर के परिणाम, पहली बार मेरे अंदर मुनि पर्याय को धारण करने का जो भाव था, वो भाव पूरा 11 महीना में कभी भी नहीं हुआ। मैंने सिर्फ भगवान से उस समय ये मांगा था कि भगवान यदि होते हैं, यदि गुरु होते हैं, तो आज मुझे सिर्फ और सिर्फ इन भाइयों के साथ उस पंक्ति में बैठने का मौका मिल जाए, मैं भी उस जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त कर लूं, इस बार मैं वंचित ना रह जाऊं। मैंने बड़े महाराज जी की ओर बड़ी हाथ जोड़कर, तो बड़े महाराज जी की दृष्टि मैंने देखी, उन्होंने मुझे रिलैक्स, हाँ देखो। तो चारों महाराज जी, आचार्य श्री कहते हैं आप लोगों को ही संभालना है, तो चारों महाराज जी, पूज्य बड़े महाराज श्री, पूज्य प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी, चारों ने आचार्य श्री के सामने हाथ जोड़ दिए और कहते हैं हाँ हम संभाल लेंगे। और वहीं पर मुझे उपहार मिल गया, आचार्य श्री जी ने कहा हाँ मिलेगी दीक्षा, मिलेगी दीक्षा। फिर मैंने बड़े महाराज जी को फिर से पैर पर ऐसे किया, आज महाराज श्री मुझे दीक्षा मिल रही है ना, कहते हैं हाँ। अब होता है प्रारंभ, अब मेरे अंदर आनंद, लेकिन अब एक नया तनाव प्रारंभ। इतने में ही शाम की बिनौली का कार्यक्रम होना है, ऐतिहासिक 1.5-2 लाख की जनता के साथ ऐतिहासिक बिनौली का कार्यक्रम हुआ। हम भी उसके रंग में रंग गए, भूल गए कि आज जैनेश्वरी दीक्षा है, आनंद लुत्फ लेते रहे। रात को 10-11 बजे तक पूरा कार्यक्रम हुआ और हम जाकर सो गए। अब रात को 1-1:30 बजे केश रोचन होना था। अब मेरी नींद लग गई, मेरी नींद 2:30 पर खुली। अब मैं घबरा कर उठा तो एक महाराज जिनके कक्ष में मैं सो रहा था, तो कहते हैं क्यों केशलोचनी करना क्या? अच्छा, तो मैं दौड़ कर गया तो वहां पर ये 9 ब्रह्मचारी खुद अपने हाथों से बाल खींच रहे थे, आधे आधे टकले सबके सर हो चुके थे। अब मेरे साथ, मैं तो घबरा गया
कि भैया मैं तो एक बार भी खींचने की योग्यता नहीं है अभी। और वो कौन सा कक्ष था, बड़े आचार्य श्री जी का जो कक्ष होता है उसके बाहर जो हॉल होता है उसमें सारे भैया जी केश मुंचन कर रहे थे। अब मैं जाकर बैठ गया तो नए नए रामटेक के दीक्षित जो महाराज थे वो कहते करो केश मुंचन, सामने राख रख दी, कहते सिद्ध भक्ति कर लो, उन्हें सिद्ध भक्ति भी करा दी। अब मैंने राख उठाई और राख से एक बार खींचा, एक भी बाल नहीं आया, दूसरी बार खींचा, एक भी बाल नहीं आया, मैंने 10 बार कोशिश करी लेकिन एक भी बाल नहीं खींचा। इतनी आप सोच लीजिए कैसी परिणति होगी अंतरंग में, कितना कमजोर मनोबल होगा, कितने अंदर वैराग्य की कमी होगी। अब क्या एक बार किसी महाराज ने खींचा, पूज्य रामटेक वाले एक महाराज जी उन्होंने एक बाल खींचा तो मेरे मुख से ओ माय गॉड निकल गया। अब वो भैया इंग्लिश मीडियम के संस्कार थे तो वो निकल गया मुख से, तो वो तो हंस रहे मेरे ऊपर सब कि बाल ही नहीं खींच पा रहे महाराज भैया जी। तो इतने में कहते ना जैसे शबरी के आंगन में श्री राम आ गए, वैसे ही कहते अंदर की दुआएं या अंदर की जो संप्रेषण होता है वो पहुंच गया और इतने में पूज्य समय सागर जी महाराज जी कक्ष में आ गए। वहीं पर उन्होंने पूछा क्यों केश नोच नहीं हो पा रहा, मैंने कुछ बोला नहीं, बस मुंडी ऐसे से हिला दी। ठीक है, अब महाराज जी ने अपनी चौकी वहीं रख ली और महाराज जी ने केश नोच करना मेरा प्रारंभ कर दिया। मैंने आंख बंद कर ली, जैसा होता है ना मुख में कुछ मीठा रखो और आंख बंद हो जाती है, वैसे ही मैंने आंख बंद कर ली और महाराज श्री केश नोच करना प्रारंभ। सिर के उनने केश नोच कर दिए। अब कहते दाढ़ी मूछ तो आप कर लेंगे दाढ़ी में, मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने दाढ़ी की भी केश नोच कर दिए। अब मूछ के केश नोच कहते ये कर लेंगे, तो मैंने फिर मुंडी ला दी, नहीं, तो उन्होंने 24 केश नोच में मुझे आज तक किसी की भी आवश्यकता नहीं लगी। तो गुरु के हाथों में ये रिद्धियां होती हैं, गुरु के हाथ में ये सिद्धियां होती हैं, गुरु ही हमको ऊर्जा देते हैं, गुरु ही हमें आगे ऊर्जावान बनाते हैं। ये जितनी भी पर्याय मुनि पर्याय में आप देख रहे हैं, जो भी साधना है या जो भी हम थोड़ा बहुत कुछ भी कर पा रहे हैं, ये सब गुरु के आशीर्वाद से ही हो रहा है। इसलिए बस अपने लास्ट में इतना कहना चाहेंगे कि संत समागम की यही तो सार्थकता है। गुरुदेव मूक माटी में कहते हैं संत समागम की यही तो सार्थकता है कि हम साधु या संयमी बने या ना बने, लेकिन संतोषी अवश्य बन जाते हैं। ऐसे ही आप सब पर बुंदेलखंड वासियों पर तो गुरुदेव की अनन्य अनुकंपा वर्षों से रही है, वर्षों से थी और वर्षों तक रहेगी। और यहाँ की श्वास श्वास में, यहाँ के कण कण में यदि कोई है तो उनका नाम छोटे बाबा श्री विद्यासागर है। और जब तक छोटे बाबा विद्यासागर का आशीर्वाद हम बुंदेलखंड पर और मुनियों पर, श्रावकों पर रहेगा, जब तक हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री मल्ली सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री आनंद सागर जी महाराज की, समस्त अग्रज मुनिराजों की। पूज्य कृष्ण सागर जी महाराज के चरणों में